अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज का ब्लॉग हस्ब मामूल सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अपनी रूटीन शेयर करने के साथ साथ एक ज़बरदस्त टॉपिक पे आपसे बात करूँगी। एज अ होम मेकर मैं डेली ब्लॉग तो आपसे नहीं शेयर कर सकती क्योंकि मेरी बहुत बिज़ी रूटीन होती है और टफ़ रूटीन होती है, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब भी करती हूँ और मैं साथ में वीडियो भी बनाती हूँ। और वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी हॉबी है और मेरा पैशन है और मैं इस काम को बहुत इंजॉय कर रही होती हूँ। और मैं जो काम भी करती हूँ उसे करते हुए मैं साथ में इंजॉय करती हूँ। मैं खुद ही वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ और मैं वीडियो को खुद ही एडिट भी करती हूँ और वॉइस ओवर भी मुझे करना होता है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। खुशियों से भरी सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं या परेशानियों में जिगड़ी हुई ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि जो सोचों में ही गुजर जाए। जीने में और गुजारने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ ऐसी हैबिट शेयर करने जा रही हूँ जिसकी मदद से मेरी ज़िंदगी में बहुत हद तक चेंज आया है और पॉजिटिव चेंज आया है। और आई होप आपको आज के व्लॉग से काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ मैं क्लीनिंग कर रही थी। पहले मैंने टीवी लॉन्च क्लीन किया था, डस्टिंग वगैरह कर रही थी और उसके बाद ये मैं किचन में आ गई थी और ये मेरा स्टोव बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और इसको मुझे क्लीन करना था। हमारा जो स्टोव है वो इलेक्ट्रिक स्टोव है और इसे क्लीन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये गिलास कुक टॉप है और इसे क्लीन करना थोड़ा मुश्किल है। जो गैस वाले स्टोव होते हैं उनको क्लीन करना थोड़ा इजी है और उसका ये होता है कि आप लोग वॉश भी कर सकते हो, तो इसको ज़रा क्लीन करना मुश्किल होता है। चलते हैं जी आज के टॉपिक पे, जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, खाना पीना ओढ़ना और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वहीं पर हम अपनी हेल्थ और फिटनेस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। हम में से बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जिनके छोटे बच्चे हैं, वो घर से बाहर नहीं जा सकती और वो जिम वगैरह भी नहीं जा सकती और वॉक के लिए वो किसी पार्क वगैरह भी नहीं जा सकती। और मेरी बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं कि जिनकी घर के अंदर बहुत सारे मसरूफियात होती हैं जिनकी वजह से उनके बाहर जाना मुश्किल होता है। आप अपने लिए भी टाइम निकालें और डेली रूटीन में आप जिस टाइम पे उठती हैं नमाज के लिए सुबह फजर के वक्त, उससे 15 या 20 मिनट आप लोग पहले उठ जाया करें और उसमें आप लोग एक्सरसाइज करें और अपने आप को टाइम दें। जब आप मॉर्निंग की 15 से 20 मिनट की जो वॉक या एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, उससे ये होगा कि आप लोग पूरा दिन एक्टिव रहोगे। और ये होता है कि शुरू में आप लोग जब स्टार्ट करते हो तो इसके यूज़ टू नहीं होते, तो आपको थोड़ा थकावट फील होती है, लेकिन जब आप लोग यूज़ टू हो जाएंगे, 1 से 2 वीक गुजर जाएगा तो आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। 1-2 वीक के बाद आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा और ये आपकी नॉर्मल रूटीन बन जाएगी। और मैं भी पहले ऐसे ही किया करती थी और पूरा दिन मेरा काम के साथ गुजर जाता था और मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करती थी और मैं अपने हस्बैंड का वेट करती थी कि मेरे हस्बैंड वापस आएंगे जॉब से तो फिर मैं उनके साथ बैठ के खाऊंगी। तो इस तरह पूरा दिन मेरा गुजर जाता था और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ और मैं पानी भी नहीं पीती थी और जब मेरी किडनी में पेन होता था तो मुझे तब पता चलता था कि मैंने पानी भी नहीं पिया। तो इस तरह मेरी हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा इशू हो गए और मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी और फिर ऐसा होने लगा कि मैं जब काम करती थी और पूरा दिन लगी रहती थी तो ऐसा होता था कि अक्सर मेरे हाथ से ना चीज़ें गिरने लगी ना और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, लेकिन मैं कामों के साथ लगी होती थी। लेकिन जब बहुत दफ़ा ऐसे होने लगा कि मेरे हाथ से चीज़ें गिरने लगी तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं थक जाती हूँ, मैं टाइट फील करती हूँ, तो उसकी वजह से मेरे हाथ से चीज़ें गिरने लग जाती हैं। और आप लोगों में से भी बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी होंगी, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग सब ख़वातीन एक जैसी होती हैं और हमेशा अपनी फैमिली को फर्स्ट रखती हैं। लेकिन जब तक हम लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो अपनी फैमिली का हम लोग किस तरह ख्याल रखेंगे। तो हमें चाहिए अपना भी ख्याल
ख्याल रखें। और जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी और हम अच्छा फ़ील करेंगे तो तभी हम अपनी फैमिली को भी अच्छे तरीके से देख सकेंगे और अपनी फैमिली का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकेंगे, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का। कुछ मेरी सिस्टर जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और उनके लिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। मेरी हेल्थ के साथ बहुत सारे इशू हुए, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो फिर उसमें मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। तो उसमें मुझे पता चला कि मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने मिल के डाइट स्टार्ट की, और डाइट में हम लोगों ने मीठा लेना बिल्कुल छोड़ दिया था, और जो राइस थे वो बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे, और डेली हम लोग वॉक पे जाने लगे। हाफ आवर की हम लोग वॉक करते थे, ज़्यादा वॉक नहीं करते थे। और ग्रीन टी हम लोगों ने ऐड की कि डेली हम लोग ग्रीन टी पीते थे, और वो भी उसमें कोई भी शुगर नहीं होती थी, विदाउट शुगर के हम लोग ग्रीन टी लेते थे। शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर बाद में आप लोग यूज़ टू हो जाते हो। मैं शेल्फ लाइनर लेके आई थी, और मुझे वो सारे चेंज करने थे। मेरी जो पहले वाले थे वो बहुत ख़राब हो चुके थे, और मैंने सब कैबिनेट्स में से वो निकाल के, और जो कुछ डीक्लटर करना था वो मैंने डीक्लटर किया। उसके बाद मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी। चिकन कढ़ाई के लिए मैंने सबसे पहले चिकन को ले लिया था, और मैंने ऑयल लिया, और ऑयल में मैंने चिकन को ऐड किया, और सबसे पहले मैंने चिकन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, और फिर उसके बाद मैंने टमाटर लिए, ग्रीन चिली ली, और जिंजर गार्लिक लिया, तो उसका एक मैंने पेस्ट बना लिया था। फिर जो मैंने चिकन लिया था उसमें मैं सॉल्ट को ऐड करूँगी, और सॉल्ट ऐड करने के बाद थोड़ी देर मैं इसको पकाऊँगी, चिकन को सॉल्ट में और ऑयल में। जब इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर और अदरक लहसुन का, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसमें ऐड करने के बाद मैं थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी, चिकन को इस पेस्ट के साथ थोड़ी देर में कुक करूंगी। और थोड़ी देर कुक करने के बाद फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। और यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर इसमें ऐड किया था, और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसको मैं कुक करूँगी, और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। और तब तक मैं इसको पकाऊंगी जब तक इसका जो टमाटरों का पानी है वो खुश्क ना हो जाए। और जब ये खुश्क हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं बाकी जो स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड करूंगी। उसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, ड्राई कोरिएंडर पाउडर ऐड किया था, ब्लैक पेपर ऐड की थी, क्यूमन पाउडर ऐड किया था इसमें मैंने, और क्यूमन सीड्स इसमें ऐड किए थे, और गरम मसाले का पाउडर इसमें मैंने ऐड किया था। और ये जो कढ़ाई मैंने बनाई थी घर के मसालों से बनाई थी, और बहुत यमी बनी थी, बिल्कुल बाज़ारी टेस्ट इसमें आ रहा था। और मैंने बाहर का कढ़ाई मसाला इसमें नहीं यूज़ किया था। आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन विदाउट कढ़ाई मसाले के भी ये बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे जो है मैंने जिंजर को जूलियन कट कर लिया था, और ग्रीन चिली और फ्रेश कोरिएंडर जो था वो मैंने कट कर लिया था, और ये इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे मैं इसमें योगर्ट को ऐड कर रही हूँ, और योगर्ट को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और योगर्ट जब भी आप किसी भी हांडी में ऐड करो तो आपको फ्लेम लो करनी चाहिए, और फ्लेम को लो करके ही योगर्ट को उसमें ऐड करना चाहिए। आप भी ये कढ़ाई बनाइए और अपने प्यारों को खिलाइए। और ज़रूर अगर आप में से किसी ने ये कढ़ाई बनाई और मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आपके कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।